हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। हिंदी में हम पाठ 15 जलवायु परिवर्तन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इस पाठ के अध्ययन के द्वारा हमने जाना कि किस तरह जलवायु परिवर्तन के कारण अनेकानेक दुष्प्रभाव हमारे सामने आ रहे हैं। किस तरह से इन 200 सालों में विज्ञान और तकनीकी के दुरुपयोग के कारण धरती पर जलवायु परिवर्तन हो रहा है और पर्यावरण संकट में पड़ता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग एक और मौसम संबंधी तो दूसरी ओर जलवायु संबंधी परेशानियां खड़ी करती जा रही है। इस कारण से लोगों के स्वास्थ्य पर अनेकानेक समस्याओं का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। घातक बीमारियां जो आज मनुष्य को जीना मुश्किल कर रही हैं, ग्लेशियर जो पिघल रहे हैं, तापमान जो दिन रात बढ़ता जा रहा है ना, ये सारी समस्याएं जलवायु परिवर्तन के कारण हो रही है। और जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती चली जा रही है। तो हमें हर संभव प्रयास करना है कि ग्लोबल वार्मिंग पर हम सब मिलकर के उसे काबू में लाएं और वो सभी चीज़ें काम में न लें जिनसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। आज हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, आज विश्व में किस तरह के गंभीर संकट पैदा हो गए हैं? जो मैंने अभी चीज़ें बताई है वही वाली बात है। आज विश्व में ग्लोबल वार्मिंग के कारण एक और ऐसी स्थिति हो गई है कि एक तरफ तो लगता है कि बाढ़ आ जाएगी, बाढ़ जैसी स्थिति हो रही है, क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो बर्फ पिघल रही है उससे समुद्रों का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लेशियर पिघल करके समुद्र में बढ़ रहे हैं। अब जब समुद्र का जल स्तर बढ़ता जा रहा है तो वैज्ञानिक लोग ऐसी संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि आने वाले समय में बहुत सारे देश उस समुद्र के पानी में समा सकते हैं। इतनी भीषण समस्या हमारे सामने आने वाली है। तो एक ओर तो बाढ़ जैसी स्थिति होती जा रही है और दूसरी ओर सूखा भी बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने के कारण प्लांट खत्म हो रहे हैं, पेड़ पौधे खत्म हो रहे हैं। जब प्लांट के कारण पेड़ पौधे खत्म हो रहे हैं तो सूखे की समस्या हो रही है और सूखे की समस्या के कारण पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है। जब पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाएगा तो कई देशों में भूखमरी जैसी स्थिति हो जाएगी। तो बढ़ती हुई गर्मी के कारण जो जंगल हैं उनके अंदर आग लगने की जो घटनाएं हो रही हैं उससे जीव जंतुओं और आसपास रह रहे लोगों के लिए बहुत ही उनका जीवन खतरे में हो गया है। जब जंगल में आग लगती है तो वो तेजी से बढ़ती है बेटा। जंगल में आग लगने पर वो तेजी से बढ़ती है, उस पर काबू पाना बहुत मुश्किल होता है। तो वहां पर जो जीव जंतु रहते हैं वो सब भी खत्म हो जाएंगे और आसपास में रहने वाले लोगों के जीवन पर भी खतरा मंडरा रहा है। अभी हमने ग्लोबल वार्मिंग की बात की थी। अब हमारा प्रश्न है 2 कि ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं? बेटा पूरी पृथ्वी है ना हमारी, पूरी पृथ्वी के ऊपर 3 भाग हैं, जल थल और नभ, है ना। तो हमारा जल थल और ऊपर का हिस्सा जो है वो वायु, ये इसका जो टेम्परेचर है जितना होना चाहिए उतना ही रहना चाहिए। उससे ज़्यादा जब होता है या उससे जब कम होता है, कम होने पर तो एक बार फिर भी हम उसको कैसे भी मतलब सहन कर लेते हैं, लेकिन जब अधिक टेम्परेचर हो जाता है और लगातार वृद्धि हो रही है उसी को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। यानी कि पृथ्वी का जल थल और वायु, इसका जो एवरेज टेम्परेचर है, औसत ताप है, उसमें होने वाली वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या क्या है? थर्ड नंबर पे मैंने आपको बताया था ग्रीन हाउस, है ना, कि सूरज की रोशनी वातावरण को गर्म कर देती है और फिर वो निकल नहीं पाती। जब निकल नहीं पाती है तो कैद होके रह जाती है। जब कोई चीज कैद होके रह जाएगी तो सामान्य रूप से बढ़ेगी। तो ग्लोबल वार्मिंग का क्या है, क्या कारण है, कैसे लिखेंगे इसे? ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है ग्रीन हाउस का प्रभाव। और यह प्रक्रिया तब होती है जब सूरज की रोशनी वातावरण को गर्म कर देती है, अत्यधिक गर्म कर देती है। और जब ग्रीन हाउस के कारण क्या होता है? ग्रीन हाउस के कारण वो गर्मी जो है वो वातावरण को भेद कर निकल नहीं पाती है, वातावरण को तोड़कर निकल नहीं पाती है और वहीं पर कैद होकर के रह जाती है, जिससे जो है पृथ्वी का तापमान है वो बहुत तेजी से बढ़ता चला जाता है। और जब बढ़ता चला जाता है उसी को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ये हमारे लिए बहुत हानिकारक है, बहुत ज़्यादा हानिकारक। हम आने वाले समय में प्लांट, और जब बिल्कुल आप सोचो ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो झुलस जाता है इंसान या प्लांट, तो कैसे हमारा काम चलेगा? ये वैज्ञानिक लोग सोच सोच के लोग अभी नहीं समझ रहे हैं। जब होता है ना कि बिल्कुल जब अति हो जाती है तब लोगों को समझ में आता है कि क्या हो रहा है। तो उस समय लोगों की समझ में आएगा कि अब हम क्या
कर सकते हैं। अब हमारे पास है प्रश्न नंबर 4। तापमान में लगातार हो रही वृद्धि हमारे स्वास्थ्य को किस प्रकार से प्रभावित करती है? तापमान में जो लगातार वृद्धि हो रही है उसके कारण हम, आपने देखा होगा, हम अपने घरों में कूलर भी लगाते हैं, एसी भी लगाते हैं। तो कूलर तक तो एक बार फिर भी सही होता है, लेकिन एयर कंडीशनर का जहाँ प्रयोग हम करते हैं तो बेटा हमारे जहाँ हम बैठे हैं कमरे में, मैंने आपको पहले भी बताया था, उसका टेम्परेचर और बाहर वाला टेम्परेचर दोनों में दिन रात का अंतर होता है, और वो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होता है। जब हम एसी और कूलर लगाते हैं तो हमारे कमरे के अंदर वाला टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है और बाहर वाला बहुत ज़्यादा होता है। तो अंदर और जो बाहर का टेम्परेचर में जो अंतर होता है ना, उसके कारण अनेकानेक बीमारियां, त्वचा संबंधी, स्किन संबंधी, ठीक है ना, स्किन संबंधी, सांस नली संबंधी, आंखों में सूखापन, ये सारी समस्याएं, साथ ही हमारी मांसपेशियां, जो मसल्स हैं, उनमें बहुत दर्द होता है, पूरी बॉडी पेन होने लग जाती है, दिल का दौरा, ये ऐसी बीमारियां पनप रही हैं। उसका कारण वही है कि अंदर का टेम्परेचर बहुत ठंडा है और बाहर का टेम्परेचर बहुत गर्म है। अब हम लोग बाहर से गर्म होकर के जब अंदर जाएंगे, इसी में एकदम से बैठेंगे, तो हमारी बॉडी तो बिल्कुल गर्म थी, अब उस बॉडी को नॉर्मल होने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन हम तो क्या हुआ, बाहर से झुलस रहे हैं, उतारा हेलमेट और सीधे अंदर, अंदर जाते ही हमारी बॉडी को बहुत ठंडापन लगेगा, अच्छा जरूर लगेगा, लेकिन पूरी बॉडी हमारी अंदर से एक तरह से निष्क्रिय टाइप की हो जाएगी, बहुत उसके साइड इफेक्ट आएंगे। ऐसे ही हम अंदर बैठे हुए हैं बहुत ठंडे में, बाहर जाने का मन नहीं है, मई जून का महीना है, लेकिन जब हम जाएंगे तो एकदम से ठंडे से जब बाहर जाएंगे, लू के अंदर, बहुत तेज तपन के अंदर, तो क्या होगा, वही वाली कंडीशन है, चाहे हम बाहर से अंदर आए या हम अंदर से बाहर जाएं, बहुत घातक है हमारे बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए, है ना। तो बहुत सारी बीमारियां हमें, हम बचा सकते हैं अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर पर रहें तो। नंबर 5 है हमारा, ग्लेशियर क्यों पिघल रहे हैं? वही ग्लोबल वार्मिंग के कारण पिघल रहे हैं। बर्फ, हमारे घर में फ्रिज होता है, उसमें फ्रीजर में बर्फ जम जाती है, जब लाइट चली जाती है तो बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है। इतनी सी बर्फ होती है हमारे घर में, वो पिघल करके पानी इतना सारा बना देती है। तो पहाड़ों पर तो कितनी सारी बर्फ होती है, ग्लेशियर पे कितनी सारी बर्फ होती है, जब वो पिघलती है तो सारा पिघल पिघल के समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है ना। क्यों पिघल रहे हैं? जलवायु परिवर्तन से ताप बढ़ने के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे विश्व के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति बन जाती है। और इतना ही नहीं, समुद्र का जल स्तर बढ़ने से जीवों के जीवन का खतरा भी बढ़ता जा रहा है, तथा कई देशों के समुद्र को इसमें समा जाने की आशंका बढ़ती जा रही है। अब है हमारा 6 नंबर, कि निकट भविष्य में ग्लोबल वार्मिंग का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ने वाला है? पढ़ाया था मैंने आपको, खेती पर। सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा खेती पर, क्योंकि आपको पता है प्लांट होता है, जब छोटा सा होता है प्लांट, बड़े बड़े वृक्ष तो फिर भी सहन कर लेते हैं, खेती के लिए सबसे पहले छोटे छोटे प्लांट होते हैं, वो तपन के अंदर जल जाएंगे, और जब तपन के अंदर जल जाएंगे तो खेती कहाँ से होगी? खेती हो ही नहीं सकती, है ना। और हम अपने खाने के लिए पूरी तरह से पेड़ पौधों पर ही निर्भर होते हैं। आपको पता है सारी फसलें खेतों में उगती है, चाहे वो किसी भी रूप में उगे, कोई चीजें जमीन में उगती हैं, कोई चीजें बाहर उगती हैं, लेकिन सभी चीजें हमारी खेती में ही उगती हैं। तो क्या है, भविष्य निकट भविष्य में ग्लोबल वार्मिंग का सबसे अधिक प्रभाव हमारी कृषि पर पड़ने वाला है, हमारी खेती पर पड़ने वाला है। अधिक तापमान के बीच पौधों का पनप पाना मुश्किल होता है। हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे ही हमारे भोजन का मुख्य स्रोत होता है, यानी कि पेड़ पौधों के द्वारा ही हम भोजन प्राप्त कर सकते हैं। इनके खत्म होने से पूरे विश्व में खाने की कमी हो जाएगी, और संभवतः कई देशों में जो युद्ध होता है ना आपस के अंदर, जब खाने पीने को कुछ नहीं रहेगा। आप सोचो, वैसे जब हमारे पास सब कुछ होता है तो लोग ज्यादा पैसे के लिए चोरी करना या लड़ाई करना वो सब होता है, लेकिन जब किसी के पास बिल्कुल खाने को ही नहीं होगा तो क्लियर है खाने के लिए भी लड़ाई होगी। तो यही कह रहे हैं राइटर, क्या कह रहे हैं कि संभवतः यह कई देशों के बीच युद्ध का कारण भी बन जाएगा। जब भुखमरी आ जाएगी ना, जब खाने को बिल्कुल नहीं रहेगा, उसे कहते हैं भुखमरी, यानी कि लोग भूखे मरने शुरू होंगे। जब जब किसी के पास कई दिन से उसने खाना नहीं खाया है तो वो 2 रोटी देखते ही
युद्ध करने की या मारने की, मरने मारने की कंडीशन पे आ जाएगा, है ना। तो कह रहे हैं संभवतः वैज्ञानिकों को बड़ी चिंता का विषय है कि संभवतः या कई देशों के बीच युद्ध का कारण भी बन सकता है। अतः हमें समय रहते ठोस कदम उठा लेने चाहिए जिससे महाविनाश की आशंकाओं से बचा जा सके। प्रण लो बेटा कि हमें ग्लोबल वार्मिंग को किसी भी तरह अपने लेवल पे आपको कंट्रोल करना है। हम सब थोड़ा थोड़ा मिलके करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग अवश्य ही कंट्रोल आ जाएगी। हमें वृक्षारोपण करना है, प्रकृति को बचा के रखना है, प्रकृति का संरक्षण करना है। ठीक है, थैंक यू।